जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा बीपीएससी 17वीं के लिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, लगभग 1500 करेंट अफेयर है और हम 50-50 के सेगमेंट में डालेंगे। अभी हम बताने वाले कौन कौन से सेक्शन से करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये 71वीं बीपीएससी के लिए जो पीटी परीक्षा होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो सेट डालते हैं, सेट के साथ साथ करंट अफेयर का भी डालेंगे। 50 क्वेश्चन का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें अलग अलग टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है देखिए एक बार। सबसे पहले हम जो सेक्शन कवर करेंगे यह बिहार करंट अफेयर 2025। आप सबको पता है कि बिहार से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 से 12 सिर्फ बिहार से करंट अफेयर होते हैं। तो ये समझिए 10 से 12 जो बिहार से करंट अफेयर होते हैं ये लगभग हम इस सेक्शन में कवर अप करेंगे। फिर जून का करंट अफेयर, मई का करंट अफेयर, अप्रैल करंट अफेयर, मार्च का, फरवरी का, इतना कर लेंगे, बहुत है। इसके अलावा मेरे पास जुलाई का भी आया हुआ है, ठीक है। सितंबर में एग्जाम है तो अगस्त से पूछेगा नहीं, वो लगभग जून, मई, जुलाई और अप्रैल तक कवर अप करेगा वो। तो हम लोग उतना ही करेंगे जितना नीड होगा हम लोग की, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बिहार करंट अफेयर के बारे में और पढ़ते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन देखकर तो लेवल भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बिहार करंट अफेयर 2025, ये जो करंट अफेयर है ये 69वीं और 17वीं के बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। यानी जो पूरा का पूरा जो है ये उसी के पैटर्न पर है। तो पूछने के लिए ये देखिए, अब इस साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ तो आपको समझने में अच्छा होगा, है ना। हाल ही में मखाना और अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार को विस्तार देने के लिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ये कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। अब देखो ध्यान रखिए, मखाना उत्पादन तो बिहार में होता है, दक्षिण बिहार इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। भारत का लगभग 90% जो मखाना है वो बिहार में उत्पादन होता है। ये खास करके जो दक्षिण बिहार है आप सबको पता है। लेकिन इसका जो मखाना महोत्सव है कहाँ हुआ? 2 दिवसीय था, ये बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस इंक्रीज कर देते हैं। हाँ अब देखिए अच्छा दिख रहा है। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने निम्नलिखित में से किस मौर्य स्थल पर खुदाई शुरू की है। तो ये कुम्हरार पटना, ऑप्शन नंबर बी कुम्हरार पटना, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 को कुम्हरार पटना में अशोक सभा 80 स्तंभ वाला जो सभागार है वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए खुदाई शुरू किया है। अगला सवाल, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया है। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है। ये डिटेल्स आप थोड़ा पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ पढ़ लिया करिएगा। मैं डिटेल्स को नहीं बता रहा हूं ज्यादा क्योंकि आपका डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, इस संदर्भ में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, सही बात है। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी सही बात है। उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा, ये भी सही बात है। वे 11 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे, नहीं जी ये गलत है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर के लगभग 12 वर्षों तक 13 फरवरी 1952 तक ये 1962 तक रहे, राष्ट्रपति रहे और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी लगभग 2 महीना कार्य किया। तो लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने लंबा कार्यकाल रहा इनका। अगला सवाल, सरोतर झील एक महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी स्थल बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है? पूर्वी चंपारण, ठीक है। अगला है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कुकरी चिपसोना वन, कुफरी चिपसोना वन किसकी एक किस्म है? किसकी है? आलू की है। किसकी है? आलू की एक किस्म है। अगला है, हाल ही में स्पीकर ओम बिरला द्वारा
उद्घाटित 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? पटना में हुआ। ये 20-21 जनवरी 2025 को पटना में 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी की। ये 75वीं वर्षगांठ के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन पर हुआ था। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में समस्तीपुर बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने कितने में खरीदा था? ये 1,10,00,000 1,10,00,000 में खरीदा गया था। किसने खरीदा था? राजस्थान रॉयल्स से। इन्होंने एक शतक भी लगाया था, है ना। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान रहा है? तो बेगूसराय। कौन सा रहा है? बेगूसराय। बेगूसराय जिले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में 57.6 अंकों के साथ देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने की योजना को किस स्थान पर मंजूरी दी है? देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, पहला अंतिम, है ना, तो ये सब ज्यादा पूछता है, ध्यान रखिए। पहला डायनासोर पार्क ये राजगीर में बनेगा। कहाँ बनेगा? राजगीर, नालंदा जिला में आता है राजगीर, है ना। यहीं पर ग्लास ब्रिज भी है, यहीं पे स्टेडियम भी बन रहा है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? यह है बिहार। अगला, बिहार का पहला ड्रोन विनिर्माण यूनिट एवीपीएल इंटरनेशनल द्वारा बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? यह है बिहटा, पटना। बिहटा, पटना, ठीक है। बिहार का पहला ड्रोन विनिर्माण यूनिट एवीपीएल इंटरनेशनल द्वारा बिहटा में औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ड्रोन बनेगा यानी, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है बिहार को। किसको दिया गया है? बिहार को। अगला सवाल है, ये बिहार फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के थ्रू दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दिसंबर 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई है? इसकी 140वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में नियुक्त बिहार के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का 41वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सही बात है, ठीक है। देखिए, सॉरी, सही बात नहीं है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान 41वां नहीं 42वां है ना। जस्टिस आशुतोष कुमार ने राजभवन में शपथ समारोह का संचालन किया। नहीं जी, इनकी जो राजभवन की शपथ है, ये मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट कौन है? विनोद चंद्रन ने किया। तो दोनों के दोनों गलत है। कौन गलत है? सी, दोनों के दोनों गलत है। अगला सवाल है, बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में उसकी शपथ किसने दिलाई? तो जो सीजेआई होते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने दिलाई। अगला सवाल है, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। बिहार के 7 लोगों को प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। किशोर कुणाल को पद्म भूषण प्राप्त हुआ, ठीक है। इनको जो है पद्मश्री मिला है ना, कि पद्म भूषण मिला है ना, पद्मश्री मिला है।
हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी कार्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। सही बात है, पहला सही है, तीसरा सही है, बी सही नहीं है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। सही बात है, तो बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। अगला सवाल है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गंडक नदी में निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, तो देखिए ये गंडक नदी और घड़ियाल बनाया जाएगा। ठीक है, ये किस जिले में बनाया जाएगा? ये जो बनाया जाएगा आपका, ये गोपालगंज में। कहा बनाया जाएगा? गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज में। अगला सवाल है, सुमित्रा शाह प्रसाद बिहार की पहली व्यक्ति बनी जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के तहत नागरिक मिली। वह बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से हैं? ये आरा से है। क्या से? आरा से हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ, ये देखिए पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये अभी करंट लेटेस्ट करंट अफेयर है। सुमित्रा शाह प्रसाद, ध्यान रखिएगा, है ना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल में आग की घटना के लिए देश का कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व स्मृति स्तूप बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? कहां बनाया जा रहा है? वैशाली में। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बिहार ने 2047 तक कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, अर्थात विकसित बिहार @247। हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्येक को 100 एकड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है? ये पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बिंदेश्वर पाठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें 2023 में नहीं मिला, 2024 में मिला, है ना, तो ये गलत है। उन्हें 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सही बात है। वे बिहार के हाजीपुर जिले के थे, ये भी सही बात है। तो दूसरा तीसरा क्या है? सही है। हाल ही में 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो गया जिले से संबंधित है। ठीक है, ये पत्थर कला को बिहार के गया जिले से संबंधित है। ये कब मिला है जीआई टैग? ये भी हाल ही में इसको दिया गया है ना। हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? मॉरिशस में। हाल ही में मौनिया बाबा मेला को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? सीवान से संबंधित है। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने ऐतिहासिक पुष्करनी तालाब के विकास के लिए 29.04 करोड़ रुपए घोषणा की, जो कहां स्थित है? तो पुष्करनी तालाब कहां स्थित है? वैशाली में। ठीक है, बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 19 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया? कहां खोला गया? भागलपुर में खोला गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए स्थापित रोबोट का नाम क्या है? इस रोबोट का नाम क्या है? परी रोबोट। क्या नाम है? परी रोबोट है। ये
पटना जंक्शन पर लगाया गया है। दानापुर रेल डिवीजन प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये रोबोट जिसे परी पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी के नाम दिया गया है, जल्दी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रायल के आधार पर स्थापित होगा। ऐतिहासिक रीगा शुगर मिल जो भारत की सबसे पुरानी चीनी फैक्ट्री में से एक है, जिसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? सीतामढ़ी में। अगला सवाल, बिहार का पहला बोन बैंक निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोला जाएगा? बिहार का पहला बोन बैंक, ठीक है, ये एलएनजेपी पटना, एलएनजेपी पटना, ठीक है, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान द्वारा निम्नलिखित पुस्तक सदन में सुशील मोदी को निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने लॉन्च किया? कौन सी पुस्तक था? सदन में सुशील मोदी, एक पुस्तक लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? आरिफ मोहम्मद खान, जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान द्वारा लिखित गई पुस्तक, ठीक है, संजय पासवान ने पुस्तक को लिखा था और उसको किसने लॉन्च किया? बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में डिजाइन किया गया पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है? परम बुद्ध, ठीक है, एआई आधारित पहला सुपर कंप्यूटर नाम क्या? परम बुद्ध। अगला सवाल, हाल ही में बिहार सरकार ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती का किस दिवस के रूप में मनाया है? तो किस दिवस के रूप में मनाया है? ये मेघा दिवस। हाल ही में बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो यह है पटना के जो गांधी मैदान लखीसराय, गांधी मैदान लखीसराय। अगला सवाल है, मगही महोत्सव हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? पटना में। कहां हुआ है? पटना में 5 अप्रैल को पटना के बापू टावर में आयोजित किया गया है, जिसके उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया है। झंडू कुमार ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से हैं? किस जिले से हैं? नालंदा से हैं। किससे हैं? नालंदा से। अगला सवाल, बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार दिवस उत्सव की शुरुआत 2014 में हुई थी, सही बात है। बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है, ठीक है। ये दूसरा गलत है जी, क्योंकि इसकी जो जो इनका बिहार जो नीतीश कुमार ने 2010 में बड़ी शुरू था, 2025 में 113वां बिहार दिवस स्थापना किया, जिसकी थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार, विकसित बिहार, ठीक है। तो ये भी सही है, 2025 की थीम है। हाँ सही तो है, ये भी सही है। कौन सा सही है? पहला दूसरा दोनों सही है। इसमें आंसर देखो सिर्फ पहला दिया गया है ना, दोनों सही है, क्योंकि देखिए 2025 में उन्नत बिहार विकसित बिहार था और यहाँ भी देखो उन्नत बिहार विकसित बिहार है ना। अगला सवाल है, गौरैया बिहार का राज्य पक्षी है, इस संदर्भ में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को। कब मनाया गया है? 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम ग्रीन गेम्स है, सही बात है। बिहार 12 पदक के साथ 30वें स्थान पर रहा, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि 12 पदक के साथ 29वें स्थान पर रहा, 30वें पर नहीं रहा, तो यही गलत है। और क्या गलत मिली है आपको? अगला सवाल है, हाल ही में अंशिका कुमारी ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में रजत पदक जीता और बिहार के किस जिले से है?
तो मुंगेर से है। किससे? वो मुंगेर से। अगला सवाल, बिहार की महिला रग्बी टीम ने राष्ट्रीय खेलों 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? ये रजत पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की वर्तमान कीमतों पर विकास दर क्या है? विकास दर क्या है? 14.5। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार का पहला 3D लैब निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? डी, सासाराम। कहाँ किया गया है? सासाराम। हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 39वें जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? 4 जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 और है, आज 85 करें, एक बार में 85 करेंगे, ऐसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन 2024 में 3 पदक किसने जीता है? ये जीते हैं मोहम्मद शम्स आलम शेख, ऑप्शन नंबर डी। पटना में स्टैच्यू ऑफ विजडम बनाने की योजना है, इसमें भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हस्ती को दर्शाया जाएगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये जो स्टैच्यू है, तो डिटेल भी दिखा देता हूं इसका, है ना। ये जो स्टैच्यू है, ये 182 मीटर ऊंचा होगा और इसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी शामिल होगा। स्टैच्यू ऑफ विजडम, पटना बिहार में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की एक विशाल मूर्ति बनाने का प्रस्ताव प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के 50 MCQ आपका ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर। फिर मिलते हैं हम नए करंट अफेयर के साथ, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।